अम्मा बाद फ़हाज़िही फ़वाइद वाफ़िया बिहल्लि मुश्किलातिल काफ़िया लिलअल्लामतिल मुज्तहिद फिल मशारिक़ वल मग़ारिब अश-शैख़ इब्नुल हाजिब तग़म्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिहि व अस्कनहु बुहूहत जिनानिहि। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना करेंगे बाद हम्दो सलात के तो ये फ़ायदे हैं वफ़ा करने वाले काफ़िया की मुश्किलात के हल में। अब वो काफ़िया किसका है? अल्लामा जो मशहूर हैं मशरिकों और मगरिबों में, यानी शेख इब्नुल हाजिब। ज़हन में रखिए कि लिल अल्लामाती इसका ताल्लुक़ किससे है? इसका ताल्लुक़ है काइनतन से। किससे? काइनतन। और वो हाल है अल काफ़िया से। किससे? मुश्किलातिल काफ़ियति काइनतन, या का मर्जी ये काफ़िया होगा। लिल अल्लामा तवज्जो है। तो सवाल ये है कि काइनतन हाल है अल काफ़िया से। ख़ुद मुसन्निफ़ शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आगे चल के गुफ्तगू की है और बताया है कि हाल क्या है। वो फ़ाइल की से आता है या मफ़ूल से आता है। अल काफ़िया न फ़ाइल न मफ़ूल बल्कि मुज़ाफ़ इलैह है मुश्किलात का। समझ रहे हो? तो फिर काइनतन इससे हाल कैसे बन सकता है? एतराज़ बना नहीं? तवज्जो है? ठीक हो गया? ये एतराज़ है। तो उसका जवाब ये है कि मुज़ाफ़ इलैह फ़ाइल और मफ़ऊल के मुज़ाफ़ इलैह से भी हाल वाक़े हो सकता है, बशर्ते के मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा जायज़ हो। और यहाँ पर चले इसको बतौर तमहीद समझ लें। तो जो है उसका जवाब समझने से पहले मुख्तसर तमहीद ये है कि जो हाल है वो फ़ाइल या मफ़ूल बिही से आता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो फ़ाइल मफ़ूल बिही के का जो मुज़ाफ़ इलैह है उससे भी आ जाता है, बशर्ते कि मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा जायज़ हो। ठीक है ना? वत्तबि' मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा। अब हनीफ़ा के है ये हाल बने इब्राहीम से, तो वो तो मुज़ाफ़ इलैह है मिल्लत का, लेकिन ये बन सकता है। क्यों बन सकता है? इसलिए कि अगर मिल्लत को हटा के कोई ये कहे इत्तबि' इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम की पैरवी करो, तो बात दुरुस्त है गलत है? तो बोले दुरुस्त है ना। तो मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह को मुज़ाफ़ का कायम कम बना दिया जाए, सिर्फ मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा किया जाए, तो उस हालत में मुज़ाफ़ इलैह से हाल बन सकता है। ये तमहीद है। इस तमहीद के बाद जवाब की तकरीर ये है कि ये हल मस्दर, मुश्किलात उसका मफ़ूल बिही अज़्र माना। ठीक है? और अल काफ़िया मुश्किलात का मुज़ाफ़ इलैह। यहाँ मुज़ाफ़ को हज़फ़ कर दिया जाए मुश्किलात को, और मुज़ाफ़ इलैह अल काफ़िया को इस जगह खड़ा किया जाए, यहाँ लाया जाए, तो बेहल्लिल काफ़िया। ये फ़वाइद वाफ़िया हैं काफ़िया के हल में। तो बात दुरुस्त है गलत है? दुरुस्त है ना। तो लिहाजा यहाँ पर अल काफ़िया से हाल बन सकता है काइनतन, कोई इतराज़ नहीं है। और मेरी बात समझियो साजिद, दोबारा समझिए तवज्जो से।
एतराज़ ये किया कि लामा लाम का ताल्लुक़ है काइनतन से, वो हाल है अलकाफ़ियत से। तो एतराज़ ये है कि अलकाफ़ियत तो मुज़ाफ़ इलैह मुश्किलात का हाल तो बनता है फ़ाइल से, ये मफ़ूल से, मफ़ूल बिही से। अलकाफ़ियत न फ़ाइल न मफ़ूल बिही। तो जवाब इसके जवाब से पहले मुख्तसर तमहीद ये है कि हाल जो है वो फ़ाइल से बनता है या मफ़ूल बिही से वाक़ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात फ़ाइल मफ़ूल बिही के मुज़ाफ़ इलैह से भी आ सकता है, बशर्ते के मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा जायज़ हो। मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा जायज़ हो। अब क्या है, अब मुज़ाफ़ इलैह से, फ़ाइल के मुज़ाफ़ इलैह से, मफ़ूल बिही के मुज़ाफ़ इलैह से भी हाल बन सकता है। वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हनीफ़ा को हाल बनाइए इब्राहीम से। ये तो मुज़ाफ़ इलैह मिल्लत का, लेकिन क्या है, मुज़ाफ़ मिल्लत को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह पर इक्तिफ़ा जायज़ है। वत्तबि इब्राहीम हनीफ़ा, ये बात दुरुस्त है, समझ रहे हो बात को। तो लिहाजा ऐसी हालत में मुज़ाफ़ इलैह से, फ़ाइल के मुज़ाफ़ इलैह से, मफ़ूल बिही के मुज़ाफ़ इलैह से हाल बन सकता है। ये है तमहीद के बाद जवाब की तकरीर ये है कि अल काफ़िया मुज़ाफ़ इलैह मुश्किलात का, मुश्किलात मानवी तौर पे मफ़ूल बिही है हल मस्दर का, ठीक है। यहाँ पर जो मुज़ाफ़ है मुश्किलात मफ़ूल बिही, इसको हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इलैह अल काफ़िया पर इक्तिफ़ा जायज़ है। यहादी फ़वाइद वाफ़िया बेहल्लिल काफ़िया, काफ़िया की मुश्किलात का हल है तो काफ़िया का हल है ना, ठीक है ना। तो लिहाजा मुज़ाफ़ इलैह को पर इक्तिफ़ा जायज़ है, तो अब काइनतन इससे हाल बन सकता है। तो जो है ठीक हो गया। ये काइनतन जो हमने इसका मुताल्लक़ निकाला उस पर एतराज़ था, उस हिसाब से हमने जवाब दे दिया। तो जो है उसके बाद है अल्लामा। इसकी जो ता है उसके बारे में आपको बताया था, ये ता है बराए मुबालगा, ये ता है बराए मुबालगा। जब ता बराए मुबालगा है तो फिर एतराज़ है कि फिर ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु पर अल्लामा का इतलाक़ क्यों नहीं किया जाता। समझे बात को। ये तानीस के लिए तो नहीं है ना, ये मुबालगा के लिए है। जब ये मुबालगा के लिए है तो फिर अल्लामा का इतलाक़ तो ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु पर बतरी के औला होना चाहिए। ज़ात बारी ताला पर इसका इतलाक़ क्यों नहीं किया जाता। एतराज़ समझे, ये एतराज़ है। तो उसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया है कि अल्लामा का इतलाक़ ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु पर इसलिए नहीं किया जाता, अगर इतलाक़ किया जाए तो तानीस का वहम पड़ता है। अल्लामा का जिस पर भी इतलाक़ किया जाए तो उसकी तानीस का वहम पड़ सकता है, समझे बात को। लेकिन ये वहम खलाइक के लिए, मखलूक़ात के लिए, आमतुन्नास के लिए तो मना नहीं है, क्योंकि आमतुन्नास में, खलाइक में मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है, और खलाइक में तानीस कोई ऐब नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अगर वहम पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, बरखिलाफ़ किसके, ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु के हक़ में, समझ रहे हो बात को। तो ज़ात बारी ताला के लिए तानीस का वहम भी जायज़ नहीं है। तो तानीस का वहम कहाँ से हुआ, ये अल्लामा के इतलाक़ से, क्योंकि इसके अंदर ता है ना, बराए तानीस नहीं है, लेकिन सूरतन तो वैसे है ना। तो इस वहम, ये वहम माने बना, समझ रहे हो बात को, ये वहम माने है, ज़ात बारी ताला पर इतलाक़ नहीं किया जा सकता। बात समझे, दोबारा समझे तवज्जो से। एतराज़ हमने कहा भाई ता है बराए मुबालगा, इस पर पहले भी गुफ्तगू हमारी हो चुकी। एतराज़ ये कि जब ता बराए मुबालगा है तो इसका इतलाक़ तो ज़ात बारी ताला पर बतरी की औला होना चाहिए। जब खलाइक पे जायज़ है तो खालिक कायनात पे क्यों नहीं। अल्लामुल गुयूब व शहादा है, अल्लामुल गैब व शहादा है, समझो बात को। तो उसका जवाब ये दिया हमारे उलमा ने कि ज़ात बारी ताला पर इसलिए इतलाक़ नहीं किया जाता कि अगर इतलाक़ किया जाए तो ज़ात बारी ताला की तानीस का वहम होता है, वहम होता है या वहम हो सकता है, तो जो है ना। खलाइक में तानीस ऐब नहीं है, समझ रहे हो। तो लिहाजा मखलूक़ात में किसी बहुत बड़े अल्लामा आलिम को अल्लामा कहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तानीस की वाम होगा ना, तो कौन सा ऐब है, समझ रहे बात को। तो तानीस मुराद भी नहीं है, माज वाम है, वाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खालिक के कायनात के हक़ में
वहम भी जायज़ नहीं है। ये जो वहम है ये माने है इतलाक़ से। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। एक और सवाल इसी अल्लामा पर। सवाल ये है कि अल्लामा का जो इतलाक़ है उस पर किया जाता है कि जो उलूम अक़लिया और नक़लिया का जामे हो, ठीक है ना। और शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलूम नक़लिया में तो बेमिसाल थे, इसकी आप बात ही न करें, ठीक है ना। बेमिसाल शख्सियत थे शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, समझ रहे हो। लेकिन उलूम अक़लिया जो हैं उनके बारे में शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह में आपका वो यद तूला नहीं था जैसा होना चाहिए, मसलन उलूम फ़लसफ़िया वगैरह। तो अल्लामा का इतलाक़ तो उस शख्स पर किया जाता है जो अक़लियात और नक़लियात का जामे हो, जैसे अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराज़ी, उन पर इतलाक़ किया जाता है अल्लामा का। समझो बात को। अब अल्लामा कहा जाएगा तो मुराद कुतुबुद्दीन शिराज़ी होंगे, बात आई ज़हन में। या अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी अल्लामा कहा जाता है, अल्लामा सानी, समझ रहे हो बात को। तो शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलूम अक़लिया में, उलूम नक़लिया में यद तूला रखते थे और बेमिसाल थे, हमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन उलूम अक़लिया में आपका यद तूला नहीं था, लिहाजा अल्लामा का इतलाक़ मुनासिब नहीं है। आप बात समझे नहीं समझे? ये बाज़ मुहश्शिन ने भी एतराज़ किया, ठीक है। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि अल्लामा के लिए देखो मुबालगा का सीगा है ना, मुबालगा का सीगा है, माज़ ये नहीं कि साहिब इल्म, ठीक है, जिसके पास इल्म कसीर हो, इल्म बालिग हो, समझ रहे हो बात को। तो अब अल्लामा का जो इतलाक़ है शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर इस एतबार से कि उलूम फ़लसफ़िया को गैर ज़रूरी करार दिया, समझ रहे हो बात को। उलूम फ़लसफ़िया को गैर ज़रूरी करार दिया, ये ज़रूरी नहीं है शरइयात की, उलूम शरिया की तकमील के लिए। उलूम शरिया की तकमील के लिए उलूम नक़लिया काफ़ी है। तो इस बिना पर जब उनका एतबार ही नहीं है तो अब आप कहते हो भाई उनमें यद तूला नहीं था, यद तूला नहीं था तो कोई हर्ज नहीं है, हम तो उनका एतबार ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो बात को। ये जवाब हो गया, समझे। मोतरेज़ ने क्या कहा कि अल्लामा के इतलाक़ के लिए ज़रूरी है उलूम अक़लिया और नक़लिया हर दो में यद तूला हो। और शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलूम नक़लिया में तो बेमिसाल थे, उलूम अक़लिया में तो यद तूला वैसा हासिल नहीं था। तो उसका हमने जवाब दिया कि अल्लामा का इतलाक़ इस बिना पर है कि उलूम फ़लसफ़िया का एतबार नहीं किया गया। भाई आपने क्यों एतबार नहीं किया? उलूम फ़लसफ़िया का इसलिए एतबार नहीं किया कि भाई शरइयात की तकमील में उलूम फ़लसफ़िया की कोई हाजत नहीं है, शरियात की तकमील में उलूम नक़लिया की ज़रूरत है। और उसमें अल्लामा शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर की बेमिसाल शख्सियत थे, लिहाजा अल्लामा का इतलाक़ दुरुस्त है। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया, माना करें। अल्लामा जो मशहूर हैं ज़हन में रखना, अल मुश्ताहिर भी दुरुस्त है और अल मुश्तहर भी दुरुस्त है, समझे ना। हा के कसरत से भी और हा के फतह से भी, ठीक हो गया। ज़ाहिर सी बात है मुश्तहिर इसमें फ़ाइल है, मुश्तहर इसमें मफ़ऊल है। असल में इश्तिहार जो है ये लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है, दोनों तरह इसका इस्तेमाल है। चूँकि दोनों तरह इस्तेमाल है तो लाजिम हो तो अल मुश्तहिर और मुतअद्दी से बने तो अल मुश्तहर। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शेख इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए बहुत ज़्यादा औसाफ कमालात का बयान नहीं किया, एक बात बोल दी, और वो ये एक बात जो है ना सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है, सारी औसाफ के लिए काफ़ी है। कहा कि मशारिक व मगारिब में उनकी शोहरत है, बात ख़त्म है। देखो ना मशरिक़ व मगरिब में जाके पूरी दुनिया में जो आदमी मशहूर है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात तो होगी कि दुनिया भर में वो मशहूर है, समझे बात को। इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा,
खातिमुल मुहद्दिसीन, हाफिजुल हदीस वगैरह वगैरह। इस किस्म के अलक़ाब की कोई हाजत न रही, जबकि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेख इब्न हाजिब के लिए क्या कह दिया, अल-मुश्तहिर फ़िल मशारिक़ वल मगारिब, मशरिक़ व मगरिबों में मशहूर है। बात समझ रहे हो नहीं, जो मशारिक़ व मगारिब में मशहूर है। जब कहा ना मशारिक़ व मगारिब में मशहूर है, तो अब ये एक जुमला आपके तमाम अलक़ाब की जानिब से किफ़ायत करता है और आपकी कामिल तरीन मदा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? ठीक हो गया, माना करें। अल्लामा के लिए जो मशहूर हैं मशारिक़ में और मगारिब में। आप अल-मुश्तहिर पर भी एतराज़ कर सकते हैं कि अल-मुश्तहिर में जो ज़मीर है उसका मर्जी अल्लामा है, तो अल्लामा में ता मौजूद है, अल्लामा में ता मौजूद है, तो फिर अल-मुश्तहिरती होना चाहिए था, अल-मुश्तहिरती होना चाहिए था। समझ रहे बात को? तो उसका पहला जवाब ये कि ता मुबालगा की है, तानीस की नहीं है। जवाब अव्वल। जवाब सानी ये है कि जब लफ्ज़ में लफ्ज़ मुअन्नस हो माना मुज़क्कर हो, या लफ्ज़ मुज़क्कर हो माना मुअन्नस हो, लफ्ज़ मुअन्नस हो माना मुज़क्कर हो, लफ्ज़ मुज़क्कर हो माना मुअन्नस हो, तो तानीस से हकीकी हो तो फिर ज़मीर लौटाते वक्त जो है ना वो माना का लिहाज करना ज़रूरी है। तानी से हकीकी हो तो, अगर तानी से लफ्ज़ी है तो ज़हन में रखें, अब लफ्ज़ की रियायत भी हो सकती है, माना की रियायत भी हो सकती है। समझे बात को? अल्लामा में ता मुबालगा की है, और अगर बिलफ़र्ज़ तानीस का शायबा भी हो तो माज लफ्ज़ी है ना, हकीकी तो नहीं है। लिहाजा अल-मुश्तहिर में माना के लिहाज से क्या किया, मुज़क्कर की ज़मीर लौटाई जा रही है। बात समझे नहीं? दोबारा समझें तवज्जो से। एतराज़ ये कि अल-मुश्तहिर कि मैं हुआ ज़मीर का मर्जी अल्लामा, अल्लामा में ता है, तो उसका पहला जवाब ये है कि ये ता तानीस की नहीं है, माज मुबालगा की है, इसलिए तानीस का लिहाज ज़मीर को लौटाने में ज़रूरी नहीं है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि अगर ये ता इसमें तानीस का शायबा जो है उसकी बात की भी जाए तो लफ्ज़ मुज़क्कर हो माना मुअन्नस हो, लफ्ज़ मुअन्नस हो माना मुज़क्कर हो, अगर तानीस हकीकी हो तो उसका मसला अलग है। ये तानीस हकीकी नहीं है। अगर ता में तानीस का शायबा है तो माज लफ्ज़ी का है ना, ऐसा नहीं है, माना तो मुज़क्कर है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी हालत में लफ्ज़ का लिहाज भी किया जा सकता है, ज़मीर लौटाते वक्त माना का लिहाज भी किया जा सकता है। तो अल-मुश्तहिर में ज़मीर लौटाते वक्त माना का लिहाज करते हुए ज़मीर मुज़क्कर की लौटाई जा रही है। बात समझियो? अल्लामा के लिए जो मशहूर हैं मशरिक़ों में और मगरिबों में, तवज्जो है, एतराज़ ये कि मशारिक़ जमा है मशरिक़ की, मगारिब जमा मगरिब की, और मशारिक़ जमा मशरिक़ की जाए तुलूए शम्स, ये ना, और मगरिब जाए गुरूब शम्स। अल-मुश्तहिर फ़िल मशारिक़ वल मगारिब जाए तुलूए शम्स और जाए गुरूब शम्स, वहाँ पर अल्लामा मशहूर हैं। एतराज़ ये कि ये खिलाफ वाक़े और तारीफ़ में हद से तजावुज़ है। जाए शुरू के शम्स, जाए तुलूए शम्स, वहाँ जाके अल्लामा कैसे मशहूर हो गए, जाए गुरूब शम्स में जाके कैसे मशहूर हो गए। एतराज़ समझे नहीं समझे? ठीक हो गया? बात से तो जो आए लग नहीं रहा। तो ये एतराज़ है, तो उसका जवाब ये है कि ये एतराज़ तब वारिद हो जब कि हकीकी माना का इरादा किया गया हो। हकीकी माना का इरादा नहीं किया, बल्कि मशारिक़ और मगारिब बोलकर सारी ज़मीन मुराद है। मशारिक़ और मगारिब बोलकर मजाज़न सारी ज़मीन मुराद है, और सारी ज़मीन से भी क्या मतलब, जहाँ जहाँ अहले इल्म मौजूद हैं, वो सारी ज़मीन से भी जहाँ जहाँ अहले इल्म मुराद है, जहाँ जहाँ अहले इल्म आबाद हैं, वो मुराद है। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया? तो ये मजाजी माना मुराद है, लिहाजा इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेरी बात आप समझे? दोबारा समझे। एतराज़ ये कि क्या कहा, अल-मुश्तहिर फ़िल मशारिक़ वल मगारिब, मशारिक़ जमा मशरिक़ की जाए शुरू के शम्स, मगारिब जमा मगरिब की जाए गुरूब शम्स। तो जाए शुरू के शम्स और जाए गुरूब शम्स, उसमें
अल्लामा की शोहरत के क्या माना है, उनके इश्तिहार के क्या माना है। ये तो खिलाफ वाक़े और हद से तजावुज़ और इतरा है। इतराज़ समझे नहीं, ये इतराज़ है। तो उसका जवाब ये है कि ये इतराज़ तब वारिद होगा जबकि इससे क्या मुराद हो, हकीकी माना मुराद हो। हकीकी माना मुराद नहीं, मजाजी माना मुराद है। सारी ज़मीन भी जहाँ अहले इल्म आबाद है वो, समझे बात। तो जहन में रखें, ये मजाज के यहाँ दो तरीक़ होंगे, या तो मशारिक और मगारिब मातूफ़ अलैह और मातूफ़ को मिलाकर मजमू से पूरी ज़मीन का इरादा किया जाए, एक सूरत ये है। यानी पहले अत्फ़ का लिहाज किया जाए, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिल गया, अल मशारिक वल मगारिब, इस मजमूए से पूरी ज़मीन मुराद, ठीक है, एक सूरत। दूसरी सूरत ये कि मशारिक से निस्फ़ शर्क़ी मुराद हो और मगारिब से निस्फ़ गरबी मुराद हो। तो वजह है जी, मशारिक से निस्फ़ शर्क़ी और मगारिब से निस्फ़ गरबी, तो वजह है नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो निस्फ़ शर्क़ी और निस्फ़ गरबी अब जब मिलाएंगे, जब अत्फ़ डलेगा, अब पूरी की पूरी ज़मीन खुद बन जाएगी। बात आप समझे नहीं, ठीक हो गया, माना करें। जो मशहूर हैं मशारिक और मगारिब में। एतराज़ ये है कि ये बात तो हमने मान ली कि मशारिक और मगारिब से मुराद सारी ज़मीन है मजाज़न, लेकिन मशारिक जमा की कोई वजह नहीं है। मशरिक तो एक है ना, मशरिक शम्स, और मगरिब एक है, मगरिब शम्स। तो ये जमा का इस्तेमाल क्यों किया मशारिक और मगारिब? तो वजह है हमने मान लिया भाई आपने मजाजी माना का इरादा किया है, लेकिन बात ये मशारिक और मगारिब, ये मशारिक तो मशरिक शम्स है तो वो तो वाहिद है, मगारिब मगरिब शम्स है वो वाहिद है। तो जब ये वाहिद है तो मशारिक और मगारिब जमा लाना कैसे दुरुस्त हो सकता है? तो वजह है, बात समझे, ये इतराज़। उसका पहला जवाब ये है कि अगर आप इस पे इतराज़ करेंगे तो रब्बुल मशारिक वल मगारिब जी कैसे, फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, तो अब फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, अब जो वहाँ पर आप तौजीह करेंगे वो तौजीह यहाँ पर भी हो जाएगी, समझे। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि मशरिक एक नहीं है, मशरिक एक नहीं है। रोज़ाना सूरज की जाए तुलू जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। 21 मार्च को इसका सफ़र कुतुब शमाली की जानिब शुरू होता है। 21 मार्च को ये नुक्ते आगाज़ है। 21 मार्च को जहाँ से ये तुलू होगा, 22 मार्च को ये कदरे कुतुब शिमाली जो है उसकी जानिब माइल हो जाएगा। ये 3 माह तक इसका सफ़र कुतुब शिमाली की जानिब जारी रहता है, समझ रहे हो। तो जून की 21-22 को जाके ये कुतुब शिमाली के बिल्कुल करीब तर हो चुका होता है, वहाँ से फिर ये वापस लौटता है, ठीक है। अब अगले 3 महीने सितंबर तक के है, ये इस नुक्ता जो आगाज़ था इसकी जानिब पलटता है, समझ रहे हो बात को। अब जो 20-22 सितंबर तक ये वापस आया, अब उसके बाद ये कुतुब जुनूबी की जानिब इसका मैलान शुरू हो जाता है। रोज़ाना नए मतला से तुलू होता है, रोज़ाना नए मशरिक से ही निकलता है। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं, ठीक हो गया। अब ये दिसंबर तक उधर जाता है जनूब की जानिब। 20-22 दिसंबर को ये कुतुब जुनूबी के बिल्कुल करीब तर होता है, फिर वहाँ से लौटता है। 3 महीने का मज़ीद सफ़र इसका होता है और 21 मार्च को फिर नुक्ते आगाज़ पे आ जाता है। 182 मशारिक हैं, मताले हैं, 182 मकामात से सूरज तुलू होता है और 182 मकामात पे गुरूब होता है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि 6 महीने का ये सफ़र है,
6 महीने का ये सफ़र है, समझ रहे हो बात को। तो इनमें से जहाँ से 22 मार्च को तुलू हुआ, आगे चल के जाके दिसंबर की जो तारीखी है 18-19, वो दोबारा लौट के वहाँ आ जाता है, समझ रहे हो बात को। तो आप यूँ कहें कि एक मकाम से साल में 2 बार तुलू होता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, ठीक है। इधर भी एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, तो साल के दिन 365, समझ रहे हो। तो 364 को आप आधा करें तो 182 बनते हैं। कितने बने? 182। 182 मताले हैं और 182 मगारिब हैं, 182 मशारिक हैं और 182 मगारिब हैं। तो लिहाजा रब्बिल मशारिक वल मगारिब जो कहा, तो मशारिक व मगारिब कसीर हैं, इसीलिए देखें मुनतल जुमू का सीगा और उस पर भी अलिफ लाम, इसी बात की तरफ इशारा है। नहीं समझो बात, ठीक है। दोबारा समझे। एतराज़ ये किया था कि आपने मजाजन माना क्या कर लिया, आपने मजाजी माना का इरादा किया, भाई मुराद है वजह अर्द, लेकिन मशारिक मशरिक तो वाहिद है, मगरिब वाहिद है। तो उसका हमने पहला जवाब ये दिया कि ये तो कुरान अज़ीम में भी मशारिक और मगारिब मौजूद है, तो जो आप जवाब वहाँ देंगे वो जवाब यहाँ भी बन जाएगा। दूसरा जो जवाब है जिस पे तफसील है वो ये है कि मशरिक एक और मगरिब एक नहीं है, बल्कि रोज़ाना सूरज की जाए शुरूक और जाए तुलू मुख्तलिफ है। ये 21 मार्च से इसका सफ़र शुरू होता है कुतुब शिमाली की जानिब, फिर ये जून तक उधर चलता है, 20-22 जून से वापस लौटता है, और फिर जो मरकज़ है, ठीक है, यहाँ पर आके कब पहुँचता है, ये 20-22 सितंबर को आके पहुँचता है। फिर यहाँ से कुतुबे जनूबी की जानिब इसका सफ़र शुरू हो जाता है। 6 महीने इधर रहता है सूरज। एक मतला से साल में 2 बार तुलू होता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। तो 182 मताले और 182 मगारिब, तो फिर मशरिक मगरिब वाहिद ना हुए ना, मशारिक व मगारिब कसीर हुए। उस लिहाज से फिल मशारिक वल मगारिब के ये इतलाक़ दुरुस्त है। बात आप समझे? ठीक हो गया, माना करें। अल्लामा जो मशहूर हैं मशरिकों में और मगरिबों में, अशेख कहा जाता है, शेख तो बूढ़े को कहते हैं। इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो जवानी में कत्ल हो गए थे, वजह है। तो उसका एक जवाब ये दिया जाता है